देखिए, पहली बात तो ये कि कमलनाथ को पंजाब का कांग्रेस प्रभारी बनाया जाना कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा हुआ था, जब सिख समुदाय को टारगेट करके उनको जलाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री का यह बहुत ही खतरनाक बयान आया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 32 साल से 84 के पीड़ित न्याय की गुहार कर रहे हैं, आज तक उनको न्याय नहीं हासिल हुआ। 32 साल से उनको इस बात का इंतजार है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को न्याय मिलेगा, जिन लोगों ने मारा है वो जेल में जाएंगे, उनको फांसी की सजा होगी। और आपको मालूम है उसमें कांग्रेस के भी नेता शामिल है, उसमें बीजेपी के भी नेता शामिल है, उसमें आरएसएस से भी जुड़े हुए लोग शामिल हैं। और अगर उनके मुख्य आरोपियों को आप देखिए तो सज्जन कुमार से लेके जगदीश टाइटलर से लेके कमलनाथ से लेके सारे के सारे लोग आज सफेद कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, जिनका कल, जिनका इतिहास, जिनका पुराना दिन दागदार रहा है, काला रहा है। तो हमारा सवाल यह है कि कांग्रेस ने 32 सालों में अपनी मानसिकता नहीं बदली। आज भी वो उन पीड़ितों के घाव पर नमक डालने का काम कर रहे हैं, उनके घाव को और उभारने का काम कर रहे हैं। ये पंजाब की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है और कांग्रेस पार्टी को तत्काल ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाकर और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रयास करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि ना 32 सालों में हुआ है, ना आगे भी कांग्रेस करेगी। लेकिन जैसा आपको मालूम है, फुल्का जी ने लंबे समय से उनकी लड़ाई लड़ी है 84 के पीड़ितों की, आज भी लड़ रहे हैं। और कमलनाथ को सजा दिलाने के लिए, सज्जन कुमार को सजा दिलाने के लिए, जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं को सजा दिलाने के लिए फुल्का जी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आपको याद होगा, लगभग डेढ़ साल पहले मोदी जी ने एक एसआईटी बनाई। उस एसआईटी ने 1.5 साल तक कोई काम नहीं किया, वो भी एक जुमला बोल के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि हमारी एसआईटी को आपने निष्क्रिय करके, खत्म करके अपनी एसआईटी बनाई और 1.5 साल तक कोई काम नहीं किया, तो अब कह रहे हैं 75 केस रीओपन होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या फिर ये भी एक जुमला है? क्या चुनावी साल में 6 महीने चुनाव रह गया पंजाब का, तो आप फिर से नौटंकी कर रहे हैं? आपने 1.5 साल तक कोई काम क्यों नहीं किया? और 75 केस जो आप रीओपन करने जा रहे हैं, वो किसके केस रीओपन करेंगे? क्या उसमें जगदीश टाइटलर का नाम है? क्या उसमें सज्जन कुमार का नाम है? क्या उसमें आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का नाम है? क्या उसमें कमलनाथ का नाम है? ये देश जानना चाहता है, 84 के पीड़ित जानना चाहते हैं। तो हमारी डिमांड तो बहुत साफ है कि ऐसे व्यक्ति राजनीति के अंदर जिन्होंने कत्लेआम कराया है, नरसंहार कराया है, जिन्होंने समुदाय विशेष को मरवाने का काम किया है, ऐसे लोगों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनको तो जेल के शिक्षों में होना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट आम आदमी पार्टी का मानना है। दूसरा एक और विषय था जिसके लिए आज आप लोगों को बुलाया गया है। नशे की बहुत चर्चा पंजाब को लेकर होती है और आज राहुल गांधी जी एक विरोध प्रदर्शन करने गए हैं जालंधर में। मैं जालंधर के उनके विरोध प्रदर्शन के पहले कल भी मैंने सवाल पूछा था, विनम्रता पूर्वक उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके मेंबर पार्लियामेंट, जो जालंधर से ही मेंबर पार्लियामेंट है, संतोष सिंह, उनको ड्रग्स के धंधे के मामले में ही, ड्रग्स के काले कारोबार के मामले में ही ईडी के द्वारा सम्मन किया जाता है। वो ईडी में पेश होते हैं, ईडी में उनका मामला चल रहा है। आप ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? प्रताप बाजवा, जिसके लिए खुद कैप्टन अमरिंदर ने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी जी को और चिट्ठी लिख के कहा कि प्रताप बाजवा ड्रग्स के मामलों में इन्वॉल्व है, ड्रग्स का कारोबार कराता है, उस प्रताप बाजवा को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। और एक बड़ी मजेदार बात है, एक कांग्रेस पार्टी की रैली में जिसमें लगभग
हजारों लोग मौजूद थे, सारी मीडिया मौजूद थी। गुरचेत सिंह नाम का एक एक्स मिनिस्टर है कांग्रेस का, उसने खुलेआम कहा कैप्टन अमरिंदर के सामने कि पूरे पंजाब में देसी शराब बनाने का लाइसेंस गांव-गांव में दे देना चाहिए। और दूसरा उसने कहा कि अफीम के अड्डे खोलने का लाइसेंस पंजाब में दे देना चाहिए। और आज भी वो व्यक्ति गुरचेत सिंह एक्स मिनिस्टर कांग्रेस, वो कांग्रेस पार्टी में है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इन लोगों पे राहुल गांधी जी ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन करने की नौटंकी आप करने जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये, जो विक्रम मजीठिया है नशे के कारोबारियों का सरगना, उस विक्रम मजीठिया को जब सीबीआई इंक्वायरी की बात आती है तो कैप्टन अमरिंदर का बयान है, उसकी वीडियो फुटेज है, वो कहते हैं विक्रम मजीठिया की सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी कि क्या विक्रम मजीठिया को आप बिल्कुल पाक साफ आदमी मानते हैं? उसके पक्ष में क्यों खड़े हुए आप? इलेक्शन कमीशन चिट्ठी लिखता है, एसवाई कुरैशी साहब चिट्ठी लिखते हैं कि चुनाव के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में, कुंटलों मात्रा में वहां अफीम मिलती है, पंजाब में हीरोइन मिलती है, स्मैक मिलती है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बादल, कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा का बहुत करीबी आदमी पकड़ा गया था नशाखोरी के धंधे में। इन तीनों की सह पे, इन तीनों के सहयोग से, इन तीनों के नेताओं के सहयोग से पंजाब में ड्रग्स का धंधा चल रहा है। तो राहुल गांधी जी को प्रदर्शन करने से पहले इन बातों का जवाब देना चाहिए। ये हमारा दूसरा विषय था। उड़ता पंजाब पंजाब के सच को बयान करता है। उड़ता पंजाब के माध्यम से पंजाब में जो नशाखोरी इतने बड़े पैमाने पर फैली है, उस सच को उस पिक्चर में दिखाया गया है। और वास्तविकता यह है कि पंजाब के किसी भी गांव में आप चले जाएं, बहुत सारे नौजवान नशाखोरी का शिकार होकर मर रहे हैं। और वहां की ही घटना है कि एक पिता ने अपने बेटे के कफन पर प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम लिख के कहा कि प्रधानमंत्री जी अब तो मान लीजिए यहाँ पे नशा है। तो ऐसे राज्य में अगर नशाखोरी इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, वहां के सरकार के मंत्री विक्रम मजीठिया का नाम उसमें खुलेआम आता है, बच्चा बच्चा जानता है, उस पर कोई फिल्म बन रही है, उस पर रोक क्यों लगाई जा रही है? मेरी समझ के बाहर है। बिल्कुल रोक नहीं लगनी चाहिए। पंजाब का सच लोग जानेंगे तो और जागरूक होंगे, पंजाब को बचाने के लिए और सक्रिय होंगे और निष्ठा के साथ काम करेंगे। पहली बात, आपने जो समीर नायर का पूछा, ये तो फुल्का जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव-गांव में आप चले जाओगे, आपको पता है चिट्टा बोलने से लोग मजीठिया बोलते हैं। वहां बोल दीजिए चिट्टा बोलेगा, अच्छा वो मजीठिया, मतलब इतना फेमस है वो। तो समीर नायर का जहां तक सवाल है, समीर नायर और अनुराग कश्यप ने एक फिल्म बनाई जिससे आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर इससे संबंधित एक भी कोई प्रमाण हो, बकवासबाजी करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, उसको पूरी छूट है, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोले। लेकिन अगर एक भी प्रमाण इससे संबंधित ला देंगे तो हमारी जवाबदेही बनती है। ऐसी हास्यास्पद बातों का, मूर्खतापूर्ण बातों का क्या जवाब दिया जाए? नहीं, वो तो 14 लोकसभा के बाद ही छोड़ दिया पार्टी। देखिए, पहली बात तो ये कि वो सरकार के काम को ही मारने पे लगे हैं। अगर पत्र में 2-4 उनको ताने मार दिए गए तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार के काम को हर मौके पे ख़त्म करने का, मारने का, कानूनों को ख़त्म करने का, मारने का, बिलों को ना पास करने का, उसको मारने का प्रयास लगातार एलजी साहब कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि किस तरह के अटैक आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर कराए गए। झूठा सीबीआई का निराधार कोई मामला नहीं बनता था, फिर भी छापा डलवा दिया गया। जो हमारे जायज काम है, इतने बिल जनहित में हमने पास किए विधानसभा के अंदर, उसको आपने पेंडिंग रखा हुआ है। तो मंशा क्या है? दिल्ली के लोगों का अपराध क्या ये हो गया कि उन्होंने झाड़ू को वोट दे दिया? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बना दी। अरे 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के जीते हैं,
एक आदमी इस बात पे नहीं बोलता कि भाई जो जनहित में जनता के लिए अच्छे बिल पास किए हैं विधानसभा में, वो क्यों नहीं आप पास कर रहे हैं। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं एलजी साहब की पूरी मानसिकता और पूरा काम नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता का है और उसी काम में वो लगे हुए हैं, दिन रात उसी चाटुकारिता में लगे हुए हैं। तो इसलिए लिखा गया कि आप चाहे जितनी चाटुकारिता कर लीजिए, जितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको उपराष्ट्रपति का पद नहीं मिलने वाला है। तो इसको लेके कोई उनके काम को देखिए, उनका कर्म ही ऐसा है कि हर अच्छे काम पे रोक लगाने का काम है।